Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the norma verticalis, which mean the superior view of the skull. So हम इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि इजीली हम लोग इसको स्टडी कर सकें। तो जो जो बोन्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं इन द नॉर्मा वर्टिकैलिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फ्रंटल बोन, दीज टूज आर द पेयर्ड पेराइटल बोन एंड दिस वन इज़ द दिस बोन, दिस इज़ द ऑसिपिटल बोन। ओके, इसके बाद नॉर्मा वर्टिकैलिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सूचर्स हैं हमारे पास। तो ये वाला सूचर जो है जो हमारे पास फ्रंटल बोन और पेराइटल के दरमियान में प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे दैट दिस सूचर इज़ द कोरोनल सूचर एंड दिस सूचर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू पेराइटल बोन, इट इज़ कॉल्ड एज द sagittal suture, and this suture which is present between the which is present between the parietal bone and occipital bone, it is called as the lambdoid suture। ठीक हो गया, ये सारा lambdoid suture आ गया। अच्छा, अब हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, इन सूचर्स के अलावा एक और सूचर होता है जो यहाँ पर फ्रंटल बोन के बीच में इधर प्रेजेंट होता है, जिसको मीटोपिक सूचर कहते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग डिस्कस इस वजह से नहीं कर रहे कि वो ओनली इट इज़ प्रेजेंट इन द 3 to 8% इंडिविजुअल्स, इस वजह से करके उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। बट मैं फिर भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दैट दिस सूचर, ये जो सूचर है ना, देखें ये दो फ्रंटल बोन्स हैं और इसके साथ ये वो जो सूचर पर प्रेजेंट है हमारे पास दिस सूचर, इसको मीटोपिक सूचर कहते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है ब्रैग्मा और दूसरा होता है लैम्डा। ठीक है, सही है। ब्रैग्मा जो है इट इज़ एक्चुअली द मीटिंग पॉइंट ऑफ द कोरोनल सूचर एंड द सेजिटल सूचर, दिस इज़ कॉल्ड एज द ब्रैग्मा। और चाइल्ड्स जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें हमारे पास ब्रैग्मा की जगह एंटीरियर फंटानेल प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज़ द फंटानेल? फंटानेल इज़ एक्चुअली द मेम्ब्रेनस, सॉफ्ट मेम्ब्रेनस गैप होता है। ठीक है, उसको हम लोग फंटानेल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे उनमें ब्रैग्मा नहीं बल्कि एंटीरियर फंटानेल प्रेजेंट होगा, गैप होगा, ताकि जब बेबी का जो हेड होता है वो पास आउट करे हमारे पास फ्रॉम द बर्थ कैनाल, तो वो हमारे पास जो स्कल की बोन्स होती हैं वो इजीली ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, और जब वो ओवरलैप कर जाएंगी तो वो हेड जो है वो इजीली पास आउट कर जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड एज द लैम्डा। लैम्डा इज़ एक्चुअली द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सेजिटल सूचर एंड द लैम्डॉइड सूचर। और लैम्डा जो है हमारे पास यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर पोस्टीरियर फंटानेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यार एंटीरियर द ब्रैग्मा कॉरस्पॉन्ड टू द एंटीरियर फंटानेल इन द न्यू बॉर्न बेबीज़, वेयर एज द lambda corresponds to the posterior fontanelle in the newborn babies। और जो हमारे पास ये fontanelles होते हैं, anterior fontanelle ये क्लोज होता है एट द एज ऑफ अबाउट 18 to 24 months, जबकि posterior fontanelle जो है ये हमारे पास क्लोज होता है एट द एज ऑफ अबाउट 2 to 3 months। ठीक है, सही है। इसके अलावा जो एंटीरियर फंटानेल है वो हमारे पास डायमंड शेप होता है, जबकि जो हम ब्रैग्मा जो है वो हमारे पास जो है डायमंड शेप होता है, जबकि लैम्डा जो है वो हमारे पास जो है ट्रायंगुलर शेप होता है। सही है, तो अब मैं आपको फंटानेल्स जो है यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एंटीरियर फंटानेल है। सही है, ये जो है ना, ये नॉर्मा वर्टिकैलिस है न्यू बॉर्न बेबी का। ठीक है, तो ये वाला जो व्यू है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये एंटीरियर फंटानेल आ गया और ये हमारे पास पोस्टीरियर फंटानेल आ गया। आप इन दोनों को अगर देखें, कंपेयर करें ना, तो वहाँ देखें इसके अंदर कैसे ये सारे आपस में ये बोन्स जो हैं वो जॉइंट हुई हैं, बिल्कुल यानी कि फ्यूज़ हुई हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखें कैसे गैप्स प्रेजेंट है। यही रीज़न होती है कि जब आप बेबी का जो न्यू बॉर्न बेबी के हेड को प्रेस करें तो वो प्रेस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गैप्स फंटानेल्स पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इंटीरियर फंटानेल और ये पोस्टीरियर फंटानेल है। सही हो गया। अच्छा, अब इनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है फंटानेल, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास क्लिनिकली अगर एंटीरियर फंटानेल को हम लोग देखें ना, तो ये अगर स्वेल हुआ हो तो इसका मतलब है दैट देयर इज़ अ इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर, और अगर यहाँ पर डिप्रेशन हो तो देयर इज़ अ डिक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर, जिसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो चाइल्ड्स के अंदर जो है डिहाइड्रेशन ही होती है। इसके अलावा एक और हमारे पास जो है एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसे क्रेनियो सिनस्टोसिस कहते हैं, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था ना, ये जो एंटीरियर फंटानेल जो होते हैं हमारे पास क्लोज होते हैं एट द एज ऑफ 18 to 24, और जो पोस्टीरियर फंटानेल होते हैं वो होते हैं 2 to 3 months की एज में अंदर क्लोज। लेकिन इस टाइम पीरियड से पहले ही अगर वो क्लोज हो जाएँ तो उसको हम लोग क्रेनियो सिनस्टोसिस कहेंगे, जिसके अंदर जो स्कल की ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और जो हेड होता है वो एबनॉर्मल शेप का होता है। लेटर ऑन सर्जरी के ज़रिए से उसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा,
अब बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, जिसके अंदर ये हमारे पास यहाँ पर दो फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पेराइटल बोन के ऊपर है तो इनका नाम भी फिर क्या होगा, पेराइटल फोरामेंस है, विच विल ट्रांसमिट द पेराइटल एंड द इमिशनरी वेन्स फ्रॉम द स्कैल्प इनटू द सेजिटल साइनस, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास दो हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इन बिटवीन द दीज टू पेराइटल फोरामेंस, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं कि एबेलियन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये इन दोनों के ये जो दो हमारे पास पेराइटल फोरामेंस हैं इनके ऊपर होगा और ऑन द सेजिटल सूचर, ठीक है, उसको एबेलियन कह देंगे। इसके अलावा जो हमारा ये नॉर्मल वर्टिकैलिस का आप कह लें या बोलें कि सेजिटल सूचर का जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास जो इनका हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टिक्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो एमिनेंसेस होती हैं जिनको हम लोग पेराइटल एमिनेंसेस कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास सुपीरियर व्यू था, और इसका अगर इन्फीरियर व्यू आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रूव है, ठीक है। और ये ग्रूव जो है हमारे पास फॉर द सुपीरियर सेजिटल साइनस है, दिस ग्रूव इज़ फॉर द सुपीरियर सेजिटल साइनस। जबकि ये जो साइड्स पे हमारे पास ग्रूव प्रेजेंट है ना, दिस ग्रूव इज़ फॉर द ब्रांचेस ऑफ द मिडिल मेनिंजियल वेसल्स। तो अगर आप इस के रिटर्न फॉर्म में अभी रिवीजन के लिए देखना चाहें तो ये नॉर्मल वर्टिकैलिस आ गया, इसकी बोन्स आ गई, ठीक है, फ्रंटल पेड पेराइटल ऑसिपिटल, और इसके सूचर्स आ गए कोरोनल सेजिटल लेम्डॉइड और मिटोपिक। इसके अलावा ब्रैग्मा आ गया, लेमडा आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ फंटेनल आ गई क्लिनिकली और सब कुछ, और इसके अलावा वर्टिक्स, पेराइटल फोरामेन, एबेलियन और पेराइटल एमिनेंसेस आ गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्मल वर्टिकैलिस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।